नाज़रीन, ये बात तो हर मुसलमान को मालूम होती है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 जगह पर इसकी हुर्मत का इरशाद भी फरमाया है। इसके साथ-साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुरान मजीद यानी इस्लाम ही ने सूअर के गोश्त को हराम करार नहीं दिया, बल्कि इसके गोश्त के हराम होने का ज़िक्र बाइबल में भी मौजूद है। एक आम मुसलमान के लिए इसके हराम होने की वजह सिर्फ यही होती है कि अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दे दिया। इसके बाद और किसी और दलील की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जब हम साइंस की तरफ देखते हैं और जैसा कि हर इस्लाम के हुक्म के बारे में यूरोप में साइंसदान इसकी रिसर्च ज़रूर करते हैं, तो जब साइंस ने इस पर गौर किया, इस पर तहकीक की, तो उनके सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें आईं जिनकी वजह से सूअर के गोश्त को हराम करार देने की इल्लत वाज़ेह होती चली गई। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह आपके सामने वही वजूहात बयान करेंगे कि जिनकी वजह से सूअर का गोश्त एक इंसान के लिए इंतहाई जहरीला और इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। और यही वो नुकसानात हैं कि जिसकी वजह से इस्लाम ने सूअर के गोश्त को एक आम मुसलमान और एक आम इंसान के लिए नामुनासिब करार देते हुए हराम करार दिया। तो आज की इस वीडियो में हम आगे चलते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमाती अनोखी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इस तरह की वीडियोस सुनकर अपने अंदर और बाहर की दुनिया को करीब से देख सकें। तो नाजरीन, आइए अब चलते हैं उन वजूहात की बिना पर जो साइंसी हैं और उनकी वजह से सूअर एक आम इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक सूअर के गोश्त के इस्तेमाल से इंसानी जिस्म में कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि सूअर का गोश्त बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स के लिए होस्ट का काम अंजाम देता है। इसके अलावा सूअर के गोश्त में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक मौजूद होती है। सूअर के खून की बायोकेमिस्ट्री करने से ये बात भी हमारे सामने आती है, इसके गोश्त में यूरिक एसिड की मिकदार का सिर्फ 2% हिस्सा इसके फुजले से खारिज होता है, जबकि यूरिक एसिड के 98% का हिस्सा इसके खून का एक अहम जुज बनकर इसके अंदर मौजूद होता है। इस्लाम में न सिर्फ सूअर का गोश्त हराम करार दिया गया, बल्कि ऐसे तमाम जानवरों का गोश्त हराम करार दिया गया कि जो दूसरे जानवरों का या अपना ही खुद का फुजला खाते हों। उसकी वजह यही है कि फुजला एक गंदगी है जो इंसानी जिस्म और जानवरों के जिस्म से निकालने के अमल के बाद वजूद में आती है। और वो निकलती ही इसलिए है कि वो खाने के लायक नहीं होती। जब ये जानवर उसी को खाते हैं तो उसके अंदर उसके गंदगी के जरासीम मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने इसको हराम करार दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनको साइंसी तौर पर साबित किया जा चुका है कि जिसकी वजह से सूअर का गोश्त, खंजीर का गोश्त इंसान के जिस्म के लिए, इंसानी तबीयत के लिए, इंसानी मिकदार के लिए, इंसानी अकदार के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। मिसाल के तौर पे सूअर दुनिया के उन चंद गलीज तरीन जानवरों में से एक शुमार किया जाता है कि जो पेशाब और पखाना समेत हर गंदी चीज खा जाते हैं। और जब भी कोई जानवर इस तरह की गंदी चीज खाता है तो उस गंदगी का असर बराह रास्त उसके जिस्म में मौजूद होता है। और जो शख्स इस जिस्म को यानी इस गोश्त को खाता है उसके अंदर भी उन गंदगियों के सारे असरात पहुंचते हैं। इसके अलावा खंजीर के गोश्त और चिकनाई में जहरीले मादे जज्ब करने की बहुत ज़्यादा बड़ी सलाहियत मौजूद होती है। इसके गोश्त और चिकनाई में जहरीले मादे आमतौर पर पाए जाने वाले जानवरों के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा होते हैं। गोया यूं समझ लीजिए कि इसका गोश्त बकिया आम गोश्त के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। सूअर इस कदर जहरीला होता है, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अजदहे के डसने से भी ये नहीं मरता। चुनाचे बाज औकात सूअर यानी खंजीर फॉर्म के रखवाले सूअरों को अजदहों के बिलों के पास भी छोड़ देते हैं ताकि अजदहे उस इलाके से निकल जाएं। आप अंदाजा लगाइए कि इनके अंदर कितना जहर मौजूद होता है। आम गोश्त के मुकाबले में खंजीर के गोश्त के गलने सड़ने की रफ्तार 30 गुना ज्यादा होती है। ये इस वजह से होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले मादे मौजूद होते हैं। यानी आम गोश्त से बहुत ज़्यादा जल्दी इसका गोश्त में कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं।
आप तजर्बे के तौर पर एक काम भी कर सकते हैं। आप अगर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर सूअर का गोश्त मौजूद है, तो आप यूँ कीजिए कि 1 पीस चिकन का लीजिए, 1 गाय का लीजिए और 1 पीस खंज़ीर के गोश्त का लीजिए और इन तीनों गोश्त के टुकड़ों को खुली जगह पर रख दीजिए और इसका मुआयना करते रहिए। आप देखेंगे कि सबसे पहले और सबसे जल्दी कीड़े खंज़ीर के गोश्त में पड़ेंगे। उसके कहीं बाद जाकर ये कीड़े दूसरे 2 गोश्त के टुकड़ों में पड़ना शुरू होंगे और खंज़ीर के गोश्त में बहुत जल्द और बहुत गंदी बदबू उठना शुरू हो जाएगी। ये इस वजह से है कि इसके गोश्त में बहुत ज़्यादा ज़हरीले मादे पाए जाते हैं। इसके अलावा खंज़ीर गंदगी और गलाज़त में सारी ज़िंदगी गुज़ार देता है, यानी इसे गलाज़त से बिल्कुल भी कराहत नहीं आती। इसका गोश्त खाने वाले के अंदर भी यही खराबी पैदा हो जाती है। सूअर का गोश्त खाने से जिनसी इश्तिहा बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। यही वजह है कि इसको खाने वाले इंसान हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर अपने उस जोश की तस्कीन के लिए कोई ना कोई राह तलाश करते नज़र आते हैं। सूअर इंतहा दर्जे का बेगैरत जानवर भी शुमार किया जाता है। जानवरों में भी कुछ एथिक्स होते हैं, इसमें वो भी नहीं होते। जिनसी तस्कीन के लिए ये नर और मादा की तमीज़ ही नहीं रखते। इसे खाने वाले मुआशरे में ऐसी खसूसियात आप बआसानी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की कुछ और भी वजूहात हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, मगर हमने एक मुख्तसर अंदाज में आप तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की कि इस्लाम में खंज़ीर अगर हराम करार दिया गया है, तो उसके पीछे इस्लाम के मानने वाले साइंसी एतबार से कुछ वजूहात बयान करते हैं और वो वजूहात ये हैं, ये सारी नहीं, इसके अलावा भी वजूहात हैं, लेकिन ये उनमें से चंद हैं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ। अगली वीडियो में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हाँ, जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।